क्या आप जानते हैं कि एक छोटे से अक्षर से पूरे शब्दों का जादू पैदा होता है। हिंदी के शब्दों की दुनिया में हर शब्द की अपनी कहानी है। आज हम जानेंगे कि ये शब्द कैसे बनते, कैसे बदलते और कैसे विकसित होते हैं। और हाँ, ये ज्ञानवर्धक कंटेंट शशि पाठक मैम द्वारा तैयार किया गया है। तो देर किस बात की, चलिए इस शब्दों के जादू की खोज शुरू करते हैं। सबसे पहले जानते हैं कि शब्द क्या है। एक या एक से अधिक वर्णों के मेल से बनी स्वतंत्र और सार्थक इकाई को शब्द कहते हैं। हम शब्दों को मुख्य रूप से दो आधारों पर बांट सकते हैं। पहला, उत्पत्ति के आधार पर, यानी वे कहाँ से आए हैं, और दूसरा, निर्माण के आधार पर, यानी हम नए शब्द कैसे बनाते हैं। भाषा का विकास निरंतर होता रहता है। उत्पत्ति के आधार पर हिंदी में शब्दों के 5 प्रमुख भेद हैं: तत्सम, तद्भव, देशज, विदेशज और संकर शब्द। आइए अब एक एक करके इन्हें विस्तार से समझते हैं। सबसे पहले आते हैं तत्सम शब्द। तत् यानी उसके और सम यानी समान। ये वे शब्द हैं जो संस्कृत से हिंदी में बिना किसी बदलाव के सीधे अपना लिए गए हैं। उदाहरण के लिए अज्ञान, अंधकार, कृष्ण, ग्राम और चंद्र, ये हिंदी भाषा की जड़ें हैं। समय के साथ जब संस्कृत के शब्द थोड़े बदलाव के साथ हिंदी में आए तो उन्हें तद्भव कहा गया। जैसे संस्कृत का अक्षोट हिंदी में अखरोट बन गया, अंधकार से अंधेरा, ग्राम से गांव और अश्रु से आंसू बन गया। ये भाषा के विकास की एक प्राकृतिक प्रक्रिया है। परीक्षा में तत्सम तद्भव पहचानने के कुछ आसान चीट कोड्स हैं। जैसे अगर शब्द में श्र या क्ष है तो वह प्रायः तत्सम होगा, जो तद्भव में स या ख बन जाता है। जैसे कपोत बन गया कबूतर और अंगुष्ठ बन गया अंगूठा। इन वर्णों की पहचान से आप सही शब्द को आसानी से चुन सकते हैं। तीसरा प्रकार है देशज शब्द। ये वे शब्द हैं जो किसी क्षेत्रीय प्रभाव या जरूरत के हिसाब से स्थानीय बोलियों से हिंदी में आए हैं। जैसे गड़बड़, पगड़ी, पेट, टांग और खटखटाना। ये हमारी मिट्टी की खुशबू वाले शब्द हैं। हिंदी एक उदार भाषा है जिसने विदेशी जातियों के संपर्क में आने पर उनके शब्दों को भी अपना लिया। अरबी से अमीर, तुर्की से कैची, अंग्रेजी से डॉक्टर और स्कूल, पुर्तगाली से साबुन और चीनी से चाय जैसे शब्द आज हमारी भाषा का अभिन्न हिस्सा है। उत्पत्ति का आखिरी भेद है संकर शब्द। ये दो अलग अलग भाषाओं के मेल से बनते हैं। जैसे रेल अंग्रेजी और गाड़ी हिंदी मिलकर बना रेलगाड़ी, वैसे ही टिकट घर और अश्रु गैस, ये हाइब्रिड शब्द भाषा को नया आयाम देते हैं। अब बात करते हैं शब्द निर्माण की। नए शब्द बनाने के लिए हम मूल शब्द के आगे या पीछे कुछ शब्दांश जोड़ते हैं। जो शब्दांश पहले जुड़ते हैं उन्हें उपसर्ग कहते हैं। जैसे हार शब्द के आगे प्र लगाने से प्रहार और आ लगाने से आहार बनता है। हिंदी में संस्कृत, हिंदी, उर्दू और अंग्रेजी चारों तरह के उपसर्गों का प्रयोग होता है। अंत में आते हैं प्रत्यय, जो शब्द के पीछे जुड़ते हैं। ये दो तरह के होते हैं। कृत प्रत्यय जो क्रिया के साथ लगते हैं, जैसे लड़ प्लस आई बराबर लड़ाई, और तद्धित प्रत्यय जो संज्ञा या विशेषण के साथ लगते हैं, जैसे मनुष्य प्लस ता बराबर मनुष्यता। इस प्रकार उपसर्ग और प्रत्यय के मेल से हिंदी शब्दकोश निरंतर समृद्ध होता रहता है। दोस्तों, आज हमने हिंदी व्याकरण के महत्वपूर्ण विषय शब्द विचार को बहुत ही आसान तरीके से समझा। अब एक छोटा सा सवाल आपके लिए, क्या आप बता सकते हैं गांव शब्द तत्सम है या तद्भव? अपना जवाब कमेंट में जरूर लिखें। अगर आपको यह वीडियो थोड़ा सा भी हेल्पफुल लगा हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और स्मार्ट स्कूल वाइब्स चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, क्योंकि यहाँ आपको मैथ, हिंदी और इंग्लिश ग्रामर बहुत ही आसान और इंटरेस्टिंग तरीके से सीखने को मिलेगा।
धन्यवाद।